जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे और मेरे ससुर जी के रिश्ते की अनोखी दास्तान है। मेरा नाम राधिका है और मैं 28 साल की हूँ। मैंने अपनी सेहत और सुंदरता का हमेशा ध्यान रखा है। रोज योग और व्यायाम करती हूँ, जिससे मेरी बॉडी फिट और आकर्षक है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कम उम्र में एक धनी परिवार के लड़के विशाल से कर दी थी। विशाल की तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि उसे फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी थी। मैं अपनी शादी से पूरी तरह खुश नहीं थी, लेकिन विशाल मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। हमारे घर में सिर्फ मैं, विशाल और मेरे ससुर जी, रमेश जी, रहते थे। रमेश जी की उम्र लगभग 50 साल थी, लेकिन वह उम्र से कहीं ज्यादा जवान और फिट दिखते थे। वह अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे और हम तीनों का रिश्ता बहुत प्यारा था। शादी के 4 साल बाद एक दिन अचानक विशाल की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं एक विधवा बन चुकी थी और मेरे सामने जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। विशाल के जाने के बाद मैं और रमेश जी घर में अकेले रह गए। मैं दिन रात उदास रहती थी। रमेश जी मुझे बहुत समझाते, राधिका, जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। तुम अभी जवान हो, तुम्हें अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए। शादी कर लो, कोई अच्छा इंसान ढूंढ लो। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन कई बार उनकी नजरों में कुछ अलग सा भाव दिखता, जो मुझे थोड़ा असहज करता। कुछ समय बाद मैंने खुद को संभालने के लिए एक जॉब शुरू की। रमेश जी का बिजनेस अच्छा चलता था, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं खाली बैठना नहीं चाहती थी। जॉब करने से मेरा मन थोड़ा बहलता और समय भी कट जाता। ऑफिस में मेरी एक सहेली प्रिया थी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। हम दोनों साथ में ऑफिस जाते और वह मेरा बहुत ख्याल रखती। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त प्रिया ने मुझे अपने घर बुलाया। हमने चाय पी और ढेर सारी बातें की। उसने मुझे बताया कि ऑफिस में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। उसने एक विधवा सहकर्मी की कहानी सुनाई, जिसकी ऑफिस वालों ने शादी करवा दी थी और अब वह बहुत खुश थी। प्रिया ने मुझसे कहा, राधिका, तुम भी अपनी जिंदगी को एक और मौका दो, शादी कर लो। मैं उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर चली आई। घर पर मैं अकेले बैठी थी। रविवार का दिन था और ऑफिस की छुट्टी थी। प्रिया की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। मैं सोचने लगी कि क्या मैं सचमुच अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हूँ। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि रमेश जी से इस बारे में बात करूं। मैं उनके कमरे में गई। वह एक पत्रिका पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही उसे जल्दी से बिस्तर के नीचे छिपा लिया। मैंने पूछा, पिताजी, आप क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही टाइम पास कर रहा था। बताओ, क्या बात है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ, बोलो राधिका, क्या बात है? उन्होंने गंभीर होकर पूछा। मैंने कहा, पिताजी, विशाल को गए हुए 4 साल हो गए। मैं धीरे धीरे उस सदमे से बाहर निकल रही हूँ, लेकिन एक विधवा के तौर पर जिंदगी जीना आसान नहीं है। लोग अजीब नजरों से देखते हैं। आपने कई बार कहा कि मैं शादी कर लूं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढें। मैं अकेले जिंदगी नहीं काट सकती। मुझे भी कोई चाहिए जो मेरा साथ दे, मेरी जरूरतों को समझे। मेरे माता पिता गरीब हैं और मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। अब मेरे लिए तो बस आप ही हैं। मेरी बात सुनकर रमेश जी थोड़ा रुके, फिर मुझे अपने पास बिठाया और बोले, राधिका, तुम जो बाहर ढूंढ रही हो, वो शायद तुम्हें घर में ही मिल जाए। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देखो राधिका, तुम्हारी सास के जाने के बाद मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो। अगर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो हमारा अकेलापन दूर हो सकता है। बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मेरे बाद ये सारी संपत्ति भी तो तुम्हारी ही होगी। उनकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, पिताजी, मुझे सोचने का समय चाहिए। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गई। मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी रमेश जी आए और बोले, आज ऑफिस नहीं गई? मैंने कहा, नहीं, आज छुट्टी ले ली। आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो भी घर पर ही थे।
तभी कुछ मेहमान आ गए। मेरे मामा मामी आए थे। मैं उनके साथ बातों में व्यस्त हो गई और रमेश जी अपने खेतों की सैर करने निकल गए। मेहमानों के जाने के बाद मैं अकेले बैठकर सोचने लगी। रमेश जी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैंने सोचा, अगर मैं उनके साथ रहूं तो मेरा अकेलापन भी दूर होगा और भविष्य में उनकी संपत्ति भी मेरे काम आएगी। शाम को मैं मार्केट गई और अपने और रमेश जी के लिए कुछ कपड़े खरीदे। जब मैं घर लौटी तो रमेश जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के 9 बज चुके थे। मैं उनके पास गई और उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात हमने ढेर सारी बातें की और एक दूसरे के करीब आए। उस पल के बाद हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद रमेश जी ने मुझे अपने बिजनेस की जिम्मेदारी सौंप दी। मैंने जॉब छोड़ दी और उनका बिजनेस संभालने लगी। अब हम दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ महीनों बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। अब हमारी जिंदगी खुशियों से भरी है। हमें दुनिया की परवाह नहीं, क्योंकि हम अपने घर में खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।